वेलकम टू चैनल। आज हम इस वीडियोज़ के अंदर चैप्टर 4 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th मैथ चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो पोलिनोमियल होती है, जिसे हम पोलिनोमियल इक्वेशन भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। इन ए सिंगल वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल क्या होगा? सिंगल होगा, विद डिग्री 2। और डिग्री क्या होगी? डिग्री का ध्यान रखना हमेशा, डिग्री क्या होगी? 2 होगी और सिंगल वेरिएबल होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर, सिंगल वेरिएबल एक्स और डिग्री क्या है इसकी? 2 है। या फिर अदर एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये देखो, इसमें सिंगल वेरिएबल है, एक्स है, ओनली एक्स एक्स है, वाई तो नहीं है, एक्स एक्स ओनली, और इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट 2 डिग्री है। तो ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वो पोलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसके अंदर वेरिएबल सिंगल होगा और डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक है। अब देखो, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद डिग्री 2। मतलब कि जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जितनी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है, उन जिनकी डिग्री 2 है वो क्या होती है? सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। सेकंड है इसका, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशन। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। जो ये इक्वेशन हमने ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद लिया, इनके क्या आएंगे? दोनों के 2 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है। अब देखो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे लिखते हैं हम? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है। अब देखो, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे, उसके कौन कौन से मेथड है। अब देखो, मेथड टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट तो है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और सेकंड हमारे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक हमने फार्मूला दे रखा, उसका यूज करके। अब हम जो है दोनों मेथड है एग्जांपल देकर मैं आपको समझाऊंगी, उसको बड़े ध्यान से समझा, और उन्हीं दोनों मेथड के बेस पर हमने कंप्लीट चैप्टर करना है। इसकी 4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट इन्हीं 2 मेथड के बेस पर करना है। देखो, फर्स्ट देखो फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड समझाएंगे। इसका एग्जांपल ले लिया, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमें दे ही रखी है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते। अब देखो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, इसमें a 2 है, x स्क्वायर, b क्या है? माइनस यानी कि 5 है, x और प्लस सी क्या? 3 है। यानी कि ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, यानी कि आगे पीछे नहीं है, यानी कि पहले 2 डिग्री आती है फिर 1 आती है। अगर ऐसे होती है, यानी कि पहले 5 होता 5x और फिर बाद में 2x स्क्वायर होता, तो हम इसको चेंज करते और ठीक ढंग से लिखते इसको। ठीक है। अब देखो, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। देखो, एक्स स्क्वायर, एक और ध्यान में रखना, यहाँ जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जो ए है ना, वो ए कभी भी हमें 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 ही हो गया, यानी कि ये सारी 0 हो जाएगी एक्स के, यानी कि 2 वेरिएबल की तो 2 डिग्री की तो इक्वेशन रहेगी नहीं। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन नहीं रहेगी तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको नहीं बोल सकते, यानी कि ए इज इक्वल टू नॉट 0। ए हमेशा 0 के इक्वल नहीं हो, मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, हम इनके फैक्टर करेंगे। क्या फैक्टर करेंगे? पहले हम फर्स्ट कोफिशिएंट यानी कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, इन दोनों के लास्ट वाला कोफिशिएंट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को, यानी 2 और 3, यानी कि 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है। अब हमें 6 के फैक्टर करने हैं। 6 के फैक्टर कैसे करेंगे? पहले 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। अब फैक्टर क्या है इसके? 6 के फैक्टर है 2 3 1। देखो, कुछ मतलब कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यानी कि 1 को भूल जाते हैं। 1 भी इसका फैक्टर है, ये हमेशा याद रखना।
ठीक है। अब क्या होगा, 2 और 3 इसके फैक्टर हो गए और 1 भी फैक्टर हो गया। अब हमने क्या चाहिए, हमें ऐसे मतलब इस तरीके से इसको सेट करेंगे कि जो मतलब कि मिडिल टर्म हमारी वो हमें -5 मिले। ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो मिडिल टर्म है वो -5 मिले। अब देखो -5 कैसे मिलेगी, अगर आप -2 और -3 लिखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा। -2 और -3 लेकर चलेंगे और इनको ऐड करेंगे तो -5 आएगा। तो अब हम लिखेंगे, देखो अब देखो 2x², ये मिडिल टर्म को लिखेंगे हमें -2x -3x। अगर इनको ऐड करेंगे -2x -3x को, तो क्या बन गया, -5x बन गया प्लस के 3 = 0। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो पहले फर्स्ट 2 टर्म लेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे, फिर हम लास्ट 2 टर्म लेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन है, तो यहाँ से क्या रह गया, ओनली x रह गया। यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस के मतलब कि 2x कंप्लीट कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। ठीक है, अब जो ब्रैकेट में जो टर्म आई है, ऐसे ही हमने सेम ब्रैकेट में यहाँ टर्म बनानी, सेम बनानी बिल्कुल। ठीक है, अब हमने देखो ये भी ध्यान में रखना है कि अभी इन 2 लास्ट के टर्म है, इनमें से क्या कॉमन निकाले, और ये भी ध्यान प्लस माइनस का साइन भी कॉमन निकालना, ये भी हमने अच्छे से ध्यान रखना है। देखो हम क्या करेंगे, पहले माइनस कॉमन निकालेंगे और 3 कॉमन निकालेंगे। जब -3 कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का रह जाएगा x, यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। 3 कॉमन निकाला तो 1 रह जाएगा। बिल्कुल सेम टर्म बनानी हमने ये, तो x - 1 हो गया, तो कॉमन निकाल लो। अब क्या होगा, 2x - 3 ये रहेगी, और इसमें से कॉमन निकालेंगे कंप्लीट, x - 1 रहेगा। ये 2 आ गए। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x - 3 है, 2x उस साइड जाएगा, अदर साइड पॉजिटिव हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, इनटू में है, डिवाइड में चले जाएगा। एक तो x की वैल्यू 3/2 आ गई है, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x - 1 है, अदर साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी 1। एक x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, 3/2 और 1। ये था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। और अब सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाला। ये भी हम सेम एग्जांपल लेकर चलेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मतलब कि फार्मूलाज है, उसको हमने एग्जांपल समझने से पहले कुछ मतलब कि उसके पॉइंट्स है वो क्लियर करते हैं। देखो क्या, जो क्वाड्रेटिक मतलब पहले तो हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। ये तो पहले भी समझाया था मैंने। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक जो मतलब कि फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमने मतलब ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। इसको कोई मतलब कि डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, सोल्व नहीं, मतलब कोई सोल्व तो करना नहीं होता, डायरेक्ट याद रखना है। अब b² - 4ac है ना, जो अंडर के अंदर, हम इसको d लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं, -b + अंडर, ये b² - 4ac है, इसको हम d लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम। अगर हमने कंप्लीट d की वैल्यू दे रखी है, मतलब पूरी ऐसे बोल दे बेटू d की वैल्यू 5 है, तो हम इसके अंदर 5 ही पुट कर सकते हैं d की जगह, सीधे d की वैल्यू दे रखी है। तो जब अब देखो इसके कुछ रूट्स, नेचर रूट्स है, वो क्या है, ये बोल रखा, अगर ये d है ना, जो ये d जो आएगा अंडर रूट के अंदर, अगर ये d है ना, अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर 0 से बड़ा है, तो क्या आएगा, इसके 2 रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग रूट्स आएंगे। जैसे मतलब कि x की वैल्यू मान लो एक 3 आ गई और एक 5 आ गई, यानी कि रियल रूट आएंगे, अलग अलग आएंगे। अगर d = 0 है, तो जो रूट है ना वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। रियल रूट क्या आएंगे, रियल होंगे वो रूट और इक्वल होंगे। जैसे x की वैल्यू क्या आ जाए, 2 और 2 हो जाए, इक्वल आएंगे। अगर d < 0 है, नो रियल रूट, यानी कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। और ऐसे हम मतलब कि इतना ही करके छोड़ देंगे, बाकी आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मतलब ये एग्जांपल लेकर चलते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि d की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी है, 0 से छोटी है, फिर 0 से इक्वल है।
ठीक है। वैसे तो हमने मतलब जो फैक्टराइजेशन मेथड है वहाँ से भी सम सोल्व किया था, एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, क्या आई थी, एक तो 3/2 आई थी, एक 1 आई थी, 3/2 1 आई थी, यानी कि रूट क्या आए थे, डिस्टिंक्ट आए थे, अलग अलग रूट आए थे। तो जो हमारे डी था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था। लेकिन हम एक बार यहाँ से भी फॉर्मूले में से करके देखते हैं, इस फॉर्मूले से क्या होगा, जो डी है वो डी निकालेंगे ओनली, डी क्या है, b² - 4ac है। अब देखो जो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मिफिकेशन क्या है, ax² + bx + c ये होता है। अब देखो जो ए यहाँ से ए क्या होगी, ए हमारी यहाँ से 2 होगी, बी है वो क्या होगा 5 होगा माइनस के, और सी क्या होगा 0 होगा, सी 1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, b² यानी b² 2 का स्क्वायर, ओ सॉरी b² 5 का स्क्वायर, b हमारा 5 है, -4, ए क्या है 2 है, और सी क्या है 1 है, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ए हमारा क्या है 2 है, 2 है तो क्या हो जाए 8 हो गया, ठीक है। अब देखो सी है जो हमने इक्वेशन ली थी फॉर्मूला 2x² - 5x + 3, तो सी ये गलती से लिख दिया, यहाँ पर 3 आएगा इक्वेशन के अंदर, सी की जगह 3 आएगा। अब सी क्या लेंगे 3 लेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। अब देखो 25 में से -24 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो √1 यानी कि 1, तो जो मतलब डी की वैल्यू क्या है वो ग्रेटर देन 0 से है, ठीक है। डी की वैल्यू 1 आई है तो इसके रियल क्या आएंगे, इसके जो रूट आएंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, कि रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, ये हमारे रूट आएगी। पहले हम यहाँ से कर लेंगे, अगर यही यहाँ पर आंसर ये आ जाता कि जो डी है वो मान लें -5 आ जाता रूट के अंदर, यानी डी <0 हो जाता, तो रूट क्या आएंगे, नॉट रियल रूट, तो हम मतलब जो हमारा सम होगा हम यहीं पर छोड़ देंगे, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, रूट्स हमने देख लिए रियल है अलग अलग है, तो हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे -b ± b² - 4ac / 2a, ठीक है। अब -b हमारा क्या है, -5 है और माइनस का ले रखा है, माइनस और माइनस का 5, माइनस प्लस हो जाएगा तो हम 5 लिख लेंगे डायरेक्ट, +- b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस के, डी की वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ से वैसे तो निकाल ली थी, क्या आई थी √1 आई थी, तो हम सीधा 1 लिख देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगी, और 2a हमारा क्या 2 है, ठीक है। तो अब √1 ने क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, /4। हाँ देखो एक बार हम प्लस का लेकर चलेंगे, एक बार हम माइनस का लेकर चलेंगे, तो क्या करेंगे 5 + 1 / 4, तो क्या आ जाएगा 6/4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। एक बार माइनस का लेकर चलेंगे, अब 4/4 यानी कि 1, तो रूट क्या है रियल आए और अलग अलग आए, यही हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ आई थी, यही हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ आई थी, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन इतना ही था, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो समझ में आएगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना।